लेक्चर शुरू होने से पहले काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है ऐड द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन, कि जो रेशनल एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं आप इनको ऐड करें। सबसे पहले हमें ये दिए गए 4x² - 5x - 10 एंड सेकंड है कि 2x² + 5x + 10, तो इनको हमने ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4x² - 5x - 10, हमने इनको ऐड करना है तो यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 5x + 10। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास x² वेरिएबल वाले होंगे उनको आपस में ऐड करेंगे, जो सिंपल x वेरिएबल वाले होंगे उनको आपस में ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट होंगे उनको आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला वेरिएबल क्या है x², इसको किसके साथ ऐड करेंगे +2x² के साथ। दूसरा हमारे पास है -5x, इसको किसके साथ ऐड करेंगे +5x के साथ। और थर्ड नंबर पे हमारे पास कांस्टेंट -10 है, इसको +10 के साथ ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 4x² + 2x², यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे क्या है 2 और 4 प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x²। क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है इसलिए हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को ऐड कर लिया। यहाँ पे -5x है, यहाँ पे +5x है, ये -10 है, ये +10 है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों 0 0 -0 एंड -0, तो ये क्या हो जाएगा 6x² हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है x + 9, -7y + 7, तो यहाँ पे ये हमारे पास किस में फ्रिक्शन फॉर्म के अंदर है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो अगर हमारे पास जैसे हम रियल लाइफ में क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई भी 2/7 इस तरह का हमारे पास फ्रिक्शन के अंदर हो, 9/8 हो, तो उनको क्या करते हैं हम पहले एलसीएम लेते हैं देन सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे भी पहले इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो जो दोनों डिनोमिनेटर हैं हमारे पास वो इक्वल हैं, तो वो दोनों को हम अगर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो तो उनमें से दोनों का जो हमारे पास मिला के एक को क्या कंसिडर कर लेते हैं एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा y² + 3। अगर यहाँ पे y² + 3 है, अगर यहाँ पे कोई और होता तो दोनों को हम क्या कंसिडर करते एलसीएम। तो ये एलसीएम और ये एलसीएम सेम है, तो हम क्या करेंगे x + 9 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि आप ये सपोज करें कि x² + 3 और y² + 3 और y² + 3 इक्वल हैं, तो ये सपोज कर लेंगे ये हमारे पास कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बचा, 1 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमने इनको प्लस करना है, तो प्लस -7y + 7। अब इसका भी डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो समझिए कैंसिल हो गए, तो हमने यहाँ पे क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या हो जाएगा x + 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस -7y, यहाँ पे क्या आ जाएगा +7। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा y² + 3। अब ये हमारे पास x है, ये हमारे पास -7y है, तो ये दोनों का वेरिएबल अलग-अलग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा x - 7y। अब ये +9 है, ये +7 है, तो 9 + 7 हमारे पास कितना होता है 15, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सेम उसी तरह आ जाएगा y² + 3। ये हमारे पास क्या आ गया उसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वो कहता है y + 4 और y - 4 को ऐड करें। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे एज ए एलसीएम, यहाँ पे y - 4। तो जब इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे y + 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y - 4। y - 4 को ऊपर क्या कर देंगे y से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर रहे हैं तो प्लस, यहाँ पे क्या करें y - 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा y + 4। y + 4 को 2y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y + 4 × 2y। ये क्या हो जाएगा ये y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा y², ये क्या हो जाएगा -4y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y² प्लस क्या हो जाएगा 8y। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे एलसीएम जो था 4y एंड y - 4, तो ये क्या हो जाएगा y² + 2y², तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3y²
और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 8y में से -4y क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है ये बड़ा है, ये -4 वाला छोटा है, तो हम क्या करेंगे +4y हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। प्लस का साइन यूज़ किए क्योंकि हमारे पास जो बड़ा वेरिएबल है, बड़ा कोफिशिएंट है वो 8 है, तो वो 8 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, y+4 और y-4, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है उसका फोर्थ पार्ट, उसके अंदर हमें क्या दिया गया, t डिवाइडेड बाई t² - 25, इसको ऐड करना है किससे, 3t + t + 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा t डिवाइडेड बाई t² - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3t डिवाइडेड बाई t + 5। अब यहाँ पे देखें तो t का 5 का स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 25 की इक्वल। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया है, जैसे हमारे पास x² - y² होता है ना, दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो, तो हम एक बार प्लस में लिख देते हैं x - y एंड x + y। तो ये क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाई, एक बार प्लस में लिख दें t - 5 एंड t + 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा +3t डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा t + 5। अब हमारे पास कोई भी इस तरह की एक्सप्रेशन हो, रेशनल एक्सप्रेशन या फ्रिक्शन की फॉर्म में कांस्टेंट हैं जो कुछ भी हो, तो उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम यूज़ करते हैं। एलसीएम क्या होता है, हमारे पास जो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होते हैं। मीन जो कॉमन होंगे दोनों के डिनोमिनेटर में, उनको एक बार लिखेंगे, t + 5 दोनों के अंदर है तो जस्ट एक बार लिखेंगे, और t - 5 कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, t - 5। तो अब यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, ये t - 5, ये t - 5 और t - 5, t + 5 t + दोनों इधर, और ये एलसीएम सेम है। तो ये सपोज फर्ज कर लें कि ये क्या हुआ, कैंसिल हो गए, तो अब t को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे देखें t + 5 और t + 5 सेम है, तो ये समझे कि कैंसिल कर लिए, तो यहाँ पे प्लस है, 3t को कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3t - 5 से। तो ये क्या हो जाएगा, t + 3t क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 15t डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास t + 5 t - 5। तो ये t है, ये t स्क्वायर है, तो t वेरिएबल को 15t में से माइनस करेंगे तो ये 3t स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। 15t में से 1t माइनस करेंगे तो क्या आएगा 14t। ये t + 5 और t - 5, जैसे यहाँ पे हमारे पास t स्क्वायर - 5 स्क्वायर था, तो इसको हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया था, तब हम दोबारा उसको उसी चीज़ के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर - 25, ये हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन 5 है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड इन द फॉलोइंग, कि जो फॉलोइंग आपको दिए गए हैं कि फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या है y² + 4y - 15 8y² + 2। तो हमने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे पहले सेकंड को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8y² + 2, माइनस करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, तो y² - 4y - 15। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8y² + 2 -y² माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा +4y माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा +15। तो ये क्या हो जाएगा 8y² में से 1, यहाँ पे वेरिएबल 8 है, यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस हो रहा है, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और y 7 वेरिएबल उसी तरह y², क्योंकि हम y² वाले आपस में करेंगे और y वाले आपस में। यहाँ पे y वाला जस्ट एक ही है तो उसको उसी तरह लिख देंगे 4y, और ये हमारे पास 2 प्लस का है, ये 15 प्लस का है, दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये कितना हो जाएगा 17। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट टर्म को सेकंड को फर्स्ट टर्म के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 8x² + 7 डिवाइडेड बाय क्या आएगा x² + 1, यहाँ पे क्या है -8x² - 7। तो ये क्या हो जाएगा x² + 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर हम जो दोनों का कॉमन बन जाएगा, और इसको हम एलसीएम कंसिडर करेंगे x² + 1। तो x² + 1 से x² + 1 ये कैंसिल हो गया समझिए,
तो अब ऊपर 8x² को प्लस 7 को क्या करें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारे पास आएगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी x² प्लस 1 x² प्लस 1 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। डिवाइड करें तो इन दोनों को आपस में ऊपर तो एक ही 1 आएगा, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 8x² माइनस 7। अब ये माइनस ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 8x² प्लस 7, ये माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 8x² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगी 8x² प्लस 1, 8x² प्लस का है और ये 8x² माइनस का है तो कैंसल, ये प्लस 7 का बच गया और यहाँ पे भी प्लस 7 का, तो आंसर हमारा क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पेज के पे कर लेते हैं, इधर हमारे पास जगह की कमी है। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/a माइनस 3 2a ओवर a² माइनस 3। तो हमने क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो क्या लिखेंगे 2a डिवाइडेड बाय a² माइनस 9, यहाँ पे क्या है माइनस, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा a माइनस 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a² माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जार क्या हो जाएगा 9, वो ई वाली चीज़ बन जाएगी माइनस 1 ओवर a माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय, इसको एक बार प्लस में लिखें जैसे पहले हम लिखते आ रहे हैं, a माइनस 3 एंड a प्लस 3 माइनस 1 ओवर a माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, a माइनस 3 और a माइनस 3 दोनों के अंदर कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे और a प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर और एलसीएम क्या हो रहे हैं आपस में इक्वल हैं, तो जब ये इक्वल है इनको दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा और 2a को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे a माइनस 3 से इक्वल है तो डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा a प्लस 3, 1 को a प्लस 3 से हम क्या करवा लेते हैं मल्टीप्लाई करवा, तो ये ऊपर क्या बच गया 2a माइनस a प्लस माइनस 3, ये माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे दोनों। तो नीचे क्या हमारे पास ये, अगर इसको हम a² माइनस 3 a² माइनस 3² लिखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो हम इसको एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस में, तो हम इसको लिख लेते हैं a² माइनस 9 वही वाली चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा a माइनस 3, 2a में से एक कम करेंगे यहाँ पे, अच्छा इसको वैसे क्या वैसे लिखें क्योंकि हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, a माइनस 3 a प्लस 3, a माइनस 3 से a माइनस 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ओवर a प्लस 3, ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है x ओवर 3x माइनस 6 कॉमा x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में से फर्स्ट को हमने माइनस करवाना है तो पहले क्या लिखेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा x ओवर है 3x माइनस 6। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ से x प्लस 2 उसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारे पास 3 कॉमन लें तो क्या बच जाएगा x माइनस 3, 2 जार क्या होता है 6, तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 2 और x माइनस 2 सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे 3 भी है तो ये 3 भी साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 को डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा, मीन ये दोनों सेम है तो कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं न्यूमरेटर से तो वो क्या है x प्लस 2, यहाँ पे क्या है माइनस, ये दोनों सेम है यहाँ भी सेम है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, 3 इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 3x माइनस 6। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 3x में से एक ये वाला x माइनस करवाएंगे तो ये क्या बचेगा 2x, यहाँ पे प्लस 6 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3x माइनस 6। तो अब इसको मज़ीद ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये क्या बचेगा x प्लस 3 और नीचे हम क्या कॉमन लेंगे 3, तो ये क्या बचेगा x माइनस 2, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि इनको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे हमारे पास ये डॉट का मतलब है कि आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई,
तो अब हम इनको कैंसिल करवाएंगे। ए क्रॉस मल्टीप्लाई में के अंदर भी कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से क्या है हमारे पास 2x, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन यहाँ से 3 लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से हम क्या कॉमन लें, 2 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 3। हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1, क्योंकि x को अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो x प्लस है x स्क्वायर हो जाएगा, एंड x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा। अब ये 2x माइनस 3 ये सेम है तो क्या हो जाएंगे कैंसल। इससे यहाँ पे ये देखिए एक x ये वाला है और ये एक x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ये 2 और ये 2 2 2 क्या हो जाएगा 4, और हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1, और ये हमारे पास साथ ये की b क्या बच गया 3, तो ये हमारा क्या आ गया 4/3 इंटू एक्स प्लस 1 हमारा आंसर है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है x प्लस 4, इसमें से कुछ नहीं कॉमन आता तो वैसे का वैसे लिख दें, और हमारे पास ये देखें 3 माइनस एक्स, ये उसी तरह ये कॉमा यहाँ से क्या है हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला है। इसको एक बार स्क्वायर में एक्स में माइनस में लिखेंगे एक्स माइनस 3, और एक बार प्लस में लिखेंगे तो एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये भी क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला है। यहाँ पे 16 है तो 16 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 4 का, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद कुछ नहीं कैंसिल हो सकता। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से माइनस ले लेते हैं कॉमन, एक्स माइनस 3 ऊपर बच गया एक ये वाला, और एक्स प्लस 3 एक यहाँ पे कॉमन आ गया, नीचे हमारे पास ये बच गया, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लें तो माइनस पहले आ जाएगा x, और यहाँ पे माइनस 3 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 4। ये अब क्या हो गया x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल, तो हम कैंसिल करवा देते हैं, तो अब x प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर नोमिनेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ से पे भी क्या करें माइनस कॉमन लेंगे तो 4 पहले आ जाएगा और x बाद में माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस और ये जो पहले माइनस पड़ी तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है वो भी हम अब यहाँ से हम क्या 3x माइनस 15 है 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो ये यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 3, तो 3 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 2 इंटू क्या बचेगा x प्लस 3। यहाँ ये हमारे पास सेम ये वाली चीज़ फार्मूला है, तो ये x माइनस 3 और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार हमने माइनस में लिख दिया एक बार प्लस में। ये नीचे हमारे पास x माइनस 5 और x प्लस 5 दो बार x माइनस 5 एंड x प्लस 5। ये भी हमारे पास क्या कौन सा फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते होते हैं एक बार किस में माइनस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई जिस तरह, तो ये सेम हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब ये x माइनस 5 और x माइनस 5 कैंसिल, x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल, ऊपर हमारे पास क्या बच गया एक 3 बच गया इंटू एक्स माइनस 3 ये वाली चीज़ बच गई, नीचे हमारे पास ये एक 2 बच गया और ये x प्लस 5 हमारे पास बच गई। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि इनको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे हमारे पास प्लस का था सॉरी मल्टीप्लाई का, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है, तो जब ये डिवाइड का हम साइन इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जैसे हम प्लस को माइनस में चेंज करते होते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लें तो क्या अंदर बच जाएगा y प्लस माइनस 5 और ये नीचे क्या हो जाएगा 3y। अब जब हम ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो उसके डिवाइड के बाद वाली टर्म होती है वो उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मीनस उसको हम चेंज कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के अंदर। तो ये y माइनस 5 है तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये होगा y माइनस 5। अब ये y माइनस 5 और ये y माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और नीचे क्या बच जाएगा 3y। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है p ओवर q, ये डिवाइड है, डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा q ओवर r
और ये उसी तरह रहेगा, क्योंकि अगेन हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ गए, तो ये पी और क्यू उसी तरह रहेगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, एक ये पी एक ये पी, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। नीचे हमारे पास ये क्यू बच गया और ये आर बच गया, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर। ये हमारा क्या है आंसर। एंड हमारे पास नेक्स्ट एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट है इसका, वो कहता है कि ये ए स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास किसकी इक्वल होता है। इसको एक बार माइनस में लिखें, एक बार प्लस में, क्योंकि हम पहले इसको करते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है ए माइनस 6, ये हमारे पास क्या है ए प्लस 4। ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे साइन, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा ए माइनस 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ए माइनस 3 से ए माइनस 3 कैंसिल, ए माइनस 6 से ए माइनस 6 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए प्लस 3 और ए प्लस 4। तो याद रखें ये ए प्लस 4 कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पे ए प्लस 6 है और कुछ के अंदर ए प्लस 4 है। तो ये बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, हमने वही किया जो हमें हमारी बुक के अंदर था। तो कुछ बुक के अंदर यहाँ पे ए प्लस 6 होगा, तो आपने ए प्लस 6 के थ्रू कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई।